लगातार लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये विश्व युद्ध 3 की यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूं कि कल रात ही हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, मिसाइलें दागे और उसके बाद फिर बहुत सारी जो खबरें थी वो मीडिया में फ्लोट होने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल रात से अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो लगातार हमारी जो न्यूज़ टीम है वो इस खबर पर डटी हुई है, अपनी पैनी नज़र बनाए रखी है। प्रियांशी हमारे साथ है। प्रियांशी, कल रात से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ है, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ब्रेकिंग यहीं से खुल गई थी कि ईरान ने जो है अमेरिका 9 देशों में अमेरिकी जो बेस है वहाँ पे अटैक कर दिया है। अचानक से एक ही साथ 9 देशों में सायरन बजने लग गया, तो ये बहुत बड़ा अटैक था। जिसके बाद अब हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि अमेरिका भी शायद रिटेलिएट करता, पर अब बात ये आ रही है कि शायद सीज़ फायर हो गया है। सीज़ फायर 9:30 बजे से लागू हो जाएगा। कहीं कहीं पे ये भी आ रहा है कि लागू हो गया है, पर सीज़ फायर होने से पहले अब ये भी एक खबर है कि परमाणु वैज्ञानिक एक है ईरान का जिसको मार दिया गया है। तो अब इसका सीज़ फायर पर क्या असर पड़ेगा, सीज़ फायर होगा नहीं होगा। अमेरिका जैसे वो कहते हैं ट्रंप इंडिया पाकिस्तान वाले में, वैसे इन्होंने यहाँ पे भी ट्वीट के ज़रिए ये चीज़ बताई थी कि अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर लागू हो गया है। सीज़ फायर पर सहमति बन गई है और 9:30 बजे से लागू हो जाएगा। मतलब जंग के 12 दिन के बाद सीज़ फायर लागू हो गया है। अब इसके बाद अब आगे देखते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ये भी होगी कि हो सकता है अटैक होने के बाद अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है, अब अमेरिका फिर उस पर कैसे क्या रिएक्ट करता है वो भी एक देखने वाली बात है। लगातार ये बात आ रही थी सामने कि अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही प्रीच कर रहे हैं कि मैं शांति का दूत हूँ, अमन का दूत हूँ, नोबेल प्राइज़ के लिए भी बातें बार बार उठा रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब अमेरिका की तरफ से कोई भी जो एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन ईरान के लिए अगर देखने वाली बात होगी कि ईरान ऐसा देश होकर के उसने अमेरिका से जो पंगा लिया है वो कहीं ना कहीं उसने सेल्फ गोल करने का ही काम किया। हाँ, ईरान पे ऐसा है कि अमेरिका ने जब ईरान पे अटैक कर दिया था अपने B-2 बॉम्बर से, उसके बाद ईरान पे भी एक प्रेशर था बाकी देशों का, गल्फ कंट्रीज़ का, कि भाई अब तुमको साबित करना पड़ेगा ना खुद को, तुम पे अटैक हो गया, कोई तीसरा देश आके अटैक कर रहा है, किसी और देश के साथ ही होता है, तो उसका उसने अभी जवाब दिया है। अब इसके बाद अगर अमेरिका भी कोई जवाब देता है तो मुझे नहीं लगता है कि जंग रुकेगी, जंग बढ़ेगी। अब देखते हैं सीज़ फायर वाली बात कितनी सही होती है। हो सकता है 9:30 बजे से पहले फिर से कोई अटैक हो जाए, तो अब देखना होगा क्या क्या होता है आगे। तीसरे विश्व युद्ध की भी बातें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़ चैनल तक चल रही थी। आपने देखा होगा किस तरीके के लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ, क्योंकि अमेरिका, अब ट्रंप जो आ गए थे इसमें, तो ऐसा लग रहा था कि अब क्योंकि ट्रंप आ गए, अमेरिका आ गया है, तो रशिया चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर वो ईरान का साइड ले लेते हैं तो एक तरीके से मेरे हिसाब से तो युद्ध तब शुरू हो ही जाता, वर्ल्ड वॉर बोल ही देते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो गया है। पर अब क्योंकि वो लोग भी रुके हुए हैं और सीज़ फायर की बात हो रही है, तो देखते हैं, मे बी ना हो वर्ल्ड वॉर। चलिए, कुल मिलाकर के भारत भी यही चाहेगा कि वॉर ना हो, किसी भी तरह का कोई भी जो संघर्ष है वो ना हो। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच भी सैन्य संघर्ष जो है वो जारी रहा और फिर इस पूरे मामले में एज़ यूजुअल ट्रंप कूदते हैं और क्रेडिट लेकर के जाते हैं। यहाँ पर भी ट्रंप ने यही काम किया है। सबसे पहले जब ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी थी तो उस बीच अमेरिका ने ईरान पर बम दागे और उनके जो न्यूक्लियर प्लांट थे उसे तहस नहस करने का दावा किया। हालांकि ईरान ने ये कहा था कि कोई भी नुकसान उन्हें नहीं हुआ है, वहाँ से उन लोगों ने पहले ही मूव आउट कर लिया था। और खामेनेई ने ये भी कहा था कि अमेरिका को इसका भुगतान करना पड़ेगा। और हमने देखा किस तरीके से कल रात को ईरान ने अचानक से कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि कुछ टाइम पहले ही, एक हफ्ता 10 दिन पहले ही अमेरिकी फोर्सेस जो थे कतर से, उस लोकेशन से, वहाँ पे उनके जो एसेट्स थे उन्हें मूव आउट करा दिया गया था। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन ये एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही कंसिडर किया जाता। हालांकि अब ट्रंप ने ये कहा है कि अब आगे वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, देयर शुड बी पीस नाउ। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि अपने अपने बातों पर ये देश कितना अमल करते हैं। इस पूरी जानकारी से, इस पूरे मामले से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।